बेटा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले तो हमें वेस्पर थ्योरी की पोस्टुलेट्स लिखना है। तो वेस्पर थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? वेस्पर थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स decides the shape of molecule. Total number of valence electron decides the shape of molecule। के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे पता चलेगा कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। अच्छा, सेकंड पोस्टुलेट क्या है? देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सबसे पहला होता है एक्टिव सेट, एक्टिव सेट, और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे नॉन एक्टिव सेट या इनएक्टिव सेट। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। एक्टिव थर्ड पोस्टुलेट, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इधर, सबसे पहली चीज के इधर या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो कि पेयर्ड होते हैं बिफोर बॉन्डिंग। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिफोर शेयरिंग, बिफोर बिफोर शेयरिंग और बॉन्डिंग, बिफोर शेयरिंग और बॉन्डिंग। तो ये वाले होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्टिव सेट के अंदर आते हैं। और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स वो होते हैं जो कि शेयरिंग करने के बाद या बॉन्ड करने के बाद पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं कि जो कि पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग और बॉन्डिंग। यानी कि पहले उन्होंने शेयरिंग करी और फिर या बॉन्डिंग करी, फिर उसके बाद वो जाके पेयर्ड हुए। यानी कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यानी कि ये जो लोन पेयर है इसने पहले से शेयरिंग नहीं करी हुई और इसके पास तीन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। इन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ने एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन से बनाया, एक बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन से बनाया, एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन से बनाया। तो ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर, ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर, ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर। तो मैं कहूँगा कि इसके पास थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं, थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं इसके पास। जबकि एक जो सबसे ऊपर वाला है ये वाला, ये एक लोन पेयर है। लेकिन क्योंकि चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हो चाहे वो लोन पेयर्स हो, दोनों को, चाहे वो लोन पेयर्स हो चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हो, दोनों को एक्टिव सेट के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? फोर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें बात समझ में आ गई। अब आते हैं ज़रा यहाँ पर चौथे पॉइंट की बात करते हैं। बोल रहे हैं कि एक्टिव सेट only active set of electrons only active set of electrons decides the shape of molecule, decides the shape of molecule, decides the shape of molecule। नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैज नो रेलेवेंसी, या रेलेवेंसी कह लें, या नो इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती फॉर द शेप, फॉर डिसाइडिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, हैज नो रेलेवेंसी इन द डिसाइडिंग ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द डिसाइडिंग ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताते। अच्छा, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? यहाँ पे क्या बोलते हैं कि द लोन पेयर्स, the lone pairs and bond pairs, the lone pair and bond pairs of electron
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, रिपेल जो लोन पेयर होते हैं या जो चाहे बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, रिपेल ईच अदर एंड दे अरेंज देमसेल्व्स, ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, इन सच अ वे, they arrange themselves in such a way that the force of repulsion, that the force of repulsion, that the force of repulsion between them is minimum, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। सही है। अच्छा, आखिरी और बिल्कुल लास्ट पोस्टुलेट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। वो पोस्टुलेट क्या है, वो पोस्टुलेट ये है कि रिपल्जन बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो ग्रेटर है किस चीज से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो ग्रेटर देन है किस चीज से, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्जन से ग्रेटर है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स लिख लिए हैं। अब इन पोस्टुलेट से कुछ रिजल्ट्स बनते हैं जिससे शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड होती है, तो वो रिजल्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आते हैं, सबसे पहले हमारे पास अगर 4 एक्टिव सेट है, 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास के 3 केसेस होते हैं। अगर हमारे पास 3 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका एक केस होता है। और अगर हम क्या करें, यहाँ पर बात को समझते हैं, अगर हमारे पास 2 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसका भी एक केस होता है, 2 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पर आइए तरह समझते हैं, 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो पहला केस ये होगा कि चारों बॉन्ड पेयर्स होंगे, 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे। जब 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो यहाँ पर बेटा मैंने क्या करना है, मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा और शेप क्या होगी। तो शेप तो होगी टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे 109.5 डिग्री। ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि 3 बॉन्ड पेयर्स हो, 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस एक लोन पेयर हो। सही है। तो जब 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर होंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो शेप होगी ट्राइगोनल और पैरामिडल। सही ना, ट्राइगोनल पैरामिडल। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 107.5 डिग्री। थर्ड केस ये हो सकता है कि हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स हो, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स हो और 2 लोन पेयर्स हो। अब जो हमारे पास शेप बनेगी, इस शेप को कहा जाता है एंगुलर या बेंट, वी शेप भी कहा जाता है। इधर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 104.5 डिग्री। 3 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही होता है कि वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स होंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स। अब उनके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं लेकिन लोन पेयर 0 है, 0 लोन पेयर्स। ठीक है ना, 0 लोन पेयर्स। तो हमारे पास अब जो शेप बनेगी वो शेप हो जाएगी ट्राइगोनल, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। 2 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बेटा हमारे पास एक ही केस होगा कि 2 बॉन्ड पेयर्स, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स होंगे, और साथ में क्या होगा, 0 लोन पेयर होगा, एक भी लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो शेप बनेगी वो शेप हो जाएगी लीनियर या डायगोनल। ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो दैट वाज द वेस्पर थ्योरी। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी एंड यू गेट द आंसर। थैंक यू। अल्लाह।